तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, या फिर किसी ऐसे शख्स को देखा हो जिसके पैरों में झंझनाहट होती हो, जब वो चलता है तो चलते हुए ही दर्द महसूस करता हो, या फिर आप में से कोई एक ऐसा शख्स है जिसे इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता हो। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो सावधान हो जाइए। इस बीमारी को स्लिप डिस्क कहा जाता है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्लिप डिस्क किसे कहते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बचाव के क्या तरीके हैं और स्लिप डिस्क का क्या इलाज संभव है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच छोटी छोटी डिस्क होती है जो बहुत ही मुलायम होती है। इनके कारण रीढ़ की हड्डी आराम से अपना काम कर पाती है। ये डिस्क रीढ़ की हड्डियों के बीच में मौजूद गैप को बनाकर रखती है। कई बार चोट या रीढ़ की हड्डियों के चारों तरफ मौजूद मांसपेशियों में कमजोरी आने की वजह से डिस्क अपनी जगह से हटकर बाहर निकल जाती है। इस कारण डिस्क के आसपास मौजूद नसों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसे ही स्लिप डिस्क कहा जाता है। स्लिप डिस्क रीढ़ की हड्डी के किसी भी भाग में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये कमर की हड्डी और गर्दन की हड्डी के बीच में होती है। इसके क्या कारण हैं? तो दोस्तों, इसके कारण हैं स्लिप डिस्क होने का सबसे आम कारण जो है वो गलत पोजीशन में बैठना, लेटना, खड़े होना होता है। गलत पोजीशन में बैठने की आदत ज़्यादातर उन लोगों की होती है जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, जैसे कि बैंक में काम करने वाले या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग। एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठकर काम करने से डिस्क पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और स्लिप डिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स खेलते हुए इंजरी होना। इनकी वजह से भी स्लिप डिस्क का खतरा होता है। और इसका तीसरा जो कारण है वो है महिलाओं में डिलीवरी के बाद स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की शेप में बदलाव आना। इस वजह से भी स्लिप डिस्क होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। चौथा जो कारण है वो है अधिक वेट गेन, यानी ज़्यादा वेट गेन करने से भी हमारी रीढ़ की हड्डी के शेप में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, जो कि रीढ़ की हड्डी पर विपरीत प्रभाव डालता है। पांचवा कारण है पोषण की कमी और उम्र के साथ साथ बदलाव का होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसके खतरे भी बढ़ते ही जाते हैं। इनके अलावा जो लोग टोबैको का इस्तेमाल करते हैं वो उससे भी स्लिप डिस्क का खतरा रहता है। तंबाकू में टॉक्सिन यानी शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, टॉक्सिन डिस्क में जाती हैं जिससे वो नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्लिप डिस्क के लक्षणों के बारे में। स्लिप डिस्क का सबसे आम लक्षण है कमर से लेकर एड़ी तक दर्द का होना। ये हिस्सा सुन्न सा महसूस होता है। इस दर्द को साइटिका कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये एक बीमारी है, पर यह स्लिप डिस्क का ही एक लक्षण होता है। साइटिक एक मोटी नस होती है जो कमर से निकलकर पैरों तक जाती है और इंसान के शरीर को जोड़ने का काम करती है। स्लिप डिस्क अगर कमर में हुआ है तो इसी नस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है और पैरों में झंझनाहट महसूस होना शुरू हो जाती है। चलते समय दर्द बढ़ जाता है। छींकते या हंसते समय भी इंसान को दर्द महसूस होता रहता है। अब इसके बचाव क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क से बचाव का सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आप सही पोजीशन में ही बैठें, लेटें और खड़े होकर चलें। लगातार काम करते समय किसी एक पोजीशन में बिल्कुल भी ना रहें। हर 30 से 40 मिनट में अपनी पोजीशन को बदलते रहें। एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। अब इसका इलाज क्या होता है? तो दोस्तों, अगर हम इलाज की बात करते हैं तो स्लिप डिस्क का इलाज उसकी ग्रेडिंग यानी वो कितना सीरियस है उस पर निर्भर करता है। स्लिप डिस्क में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक होता है। स्लिप डिस्क की ग्रेड 3 तक के केस में फिजियोथेरेपी और दवाइयों से 100% इलाज संभव है। लेकिन यदि ग्रेड 4 है तब इसका इलाज ऑपरेशन होता है, जिसमें डिस्क की सर्जरी की जाती है और उसके बाद पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है और उसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि स्लिप डिस्क कितनी खतरनाक बीमारी है और ये किस वजह से होती है, तो आइए आज से ही हम कोशिश करते हैं कि डेली रूटीन में चेंज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। यदि आप चेयर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो चेयर पर कम बैठिए और पैदल चलने की ज़्यादा कोशिश कीजिए, ताकि भविष्य में होने वाली इस प्रकार की बीमारी से बचा जा सके। मेरा नाम है शाहरुख खान और आप देख रहे थे द विजडम स्टार।